लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज का पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग प्रस्तुत करता है उपलब्धियों के 75 साल, जिसमें हम आजाद भारत की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको अपनी आवाज दी है बीजेएमसी द्वितीय वर्ष के छात्र श्रेयस यादव ने और इसका संपादन किया है श्रीमती आंचल प्रवीण ने। एक ऐसा मॉडल जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के बाकी अर्थव्यवस्थाओं के साथ विकसित करना और उससे आगे निकालना हो, उसे उदारीकरण और वैश्वीकरण का मॉडल कहते हैं। सन 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक सुधार करने के लिए एक घोषणा की, जिसमें नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई, जिसे आमतौर पर हम लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं। तभी से भारत में नए आर्थिक युग की शुरुआत हुई, जिसका मुख्य एजेंडा देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना। तो आइए जानते हैं कि भारत जैसे संपन्न देश को आखिर नई आर्थिक नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बात है सन 1980 के दशक की, जब भारत की अर्थव्यवस्था अकुशल प्रबंधन और राजनीतिक उथल पुथल के कारण डगमगा गई थी, जिसके चलते 1990 तक देश में आर्थिक अकाल की स्थिति आ गई। सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक बढ़ गया था कि ऋण के द्वारा लिया गया व्यय क्षमता से कहीं अधिक था। महंगाई अपनी चरम सीमा पर थी। आयात की तेज वृद्धि और निर्यात में शिथिलता के कारण व्यापार में घाटा आने लगा था। देश में विदेशी करेंसी खत्म होने पर आई थी, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय ऋण चुकाना मुश्किल हो गया और अंततः सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ा। विदेशी कंपनियों ने भी भारत में निवेश करना बंद कर दिया। इन सब के बावजूद अलावे खाड़ी युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भी बहुत उछाल आ गया था। ऐसी स्थिति में विश्व बैंक IBRD और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जैसी संस्थाओं ने देश को मदद दी, जिसके बाद संस्थाओं द्वारा भारत को $7 बिलियन का ऋण मिला, पर जिसमें संस्थाओं द्वारा कुछ शर्तें भी लगाई गई, जिसमें उदारीकरण की नीति को अपनाना, निजी क्षेत्रों पर लगे प्रतिबंधों को हटाना और उसमें सरकारी हस्तक्षेपों को कम करना, मुद्रा का 22% उन्मूलन करना जिससे निर्यात बढ़े, आयात शुल्क का 130% से घटकर 30% करना, उत्पाद शुल्क में 20% बढ़ोतरी तथा सरकारी खर्च में भी 10% कमी करना आदि शर्तें शामिल थीं। भारत को सभी शर्तें माननी पड़ी और 23 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति की स्थापना हुई। उस समय प्रधानमंत्री के तौर पर श्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री के तौर पर श्री मनमोहन सिंह कार्यरत थे। नई आर्थिक नीति में व्यापक सुधारों को सम्मानित किया गया, जिसे 2 उपसमूहों में बांटा जा सकता है: स्थायित्वकारी सुधार और संरचनात्मक सुधार। स्थायित्वकारी सुधार अस्थायी होते हैं। इनका भुगतान संतुलन में आई गलतियों में सुधार करना और महंगाई को रोकने का काम होता है, जबकि संरचनात्मक सुधार स्थायी होते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था को कुशल और सुदृढ़ रूप से चलाने में मदद करते हैं। फिर भारत में एक समय ऐसा भी आया जब आर्थिक गतिविधियों के लिए बनाए गए नियम कानून ही देश के विकास में बाधा बन गए। इस दौर को कोटा परमिट राज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक कठिन, लंबी और उद्योग विरोधी व्यवस्था थी, जो सिर्फ लाल फीताशाही को बढ़ावा देती थी, और उदारीकरण इन्हीं जटिल परिस्थितियों और प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों को मुक्त करता था। सिर्फ 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर, जो कि अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन व औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक, विमानन और दवाइयाँ, बाकी सब पर लाइसेंसिंग व्यवस्था को हटा दिया गया था। नई आर्थिक नीति के कारण आज भारत में बहुत बदलाव आए हैं। इसके चलते ही विदेशी कंपनियों ने भारत में निवेश करना शुरू किया, जिसके कारण भारतीय उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ती कीमतों पर मिलने लगे। इस नीति के कारण संचार क्षेत्र में भी बहुत सुधार आया है, जिसकी वजह से कई निजी कंपनियां अपने कंज्यूमर्स को अच्छी सेवाएं दे पा रही हैं। अब निजी कंपनियों को अन्य देशों से कच्चा माल या तकनीक मंगवाने की छूट है। आयात और निर्यात भी बेहतर रूप से चल रहा है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा से बहुत सारी कंपनियों को फायदा हो रहा है और वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभर कर आई हैं, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस आदि कंपनियां। आंकड़ा प्रविष्टि यानी डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसे लाखों सेवाएं अब भारत में सस्ते में उपलब्ध हैं और विकासशील देशों में निर्यात भी की जा रही है। अब हमारा भारत एक सशक्त, शांतिप्रिय, स्वतंत्र, प्रगतिशील और सर्वांगीण कुशल राष्ट्र बन गया है, जिस पर हर भारतवासी को गर्व है। जय हिंद, जय भारत। तो इसी तरह से भारतवर्ष की उपलब्धियों की गौरवशाली 75 वर्षों की कहानियाँ
किस्से और जानकारी सुनने के लिए बने रहिए द कम्युनिकेटर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।